श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 4 अगस्त 2026 है और आज सावन महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा मंगलवार। दोस्तों, जिसे हम सावन बड़ा मंगलवार या महामंगलवार भी कहते हैं। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और जब इसमें मंगलवार आए, वह भी सावन का बड़ा मंगलवार आए, तो इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। भक्तों, आज 500 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब सावन का ये बड़ा मंगलवार एक विशेष नक्षत्र में आ रहा है। ये संयोग इतना विरल है कि जो व्यक्ति भी आज इस दिन का सदुपयोग करेगा, जो कोई भी आज एक छोटा सा उपाय करेगा, उसके जीवन की हर बड़ी से बड़ी समस्या मात्र 3 दिनों के भीतर सुलझने लगेगी। उसके जीवन में धन आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, करोड़ों की दौलत आएगी और उसकी वर्षों से रुकी हुई मनोकामनाएं 3 दिनों में पूर्ण होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक लौंग का वह असाधारण और चमत्कारी उपाय, जिसे आज की रात एक विशेष स्थान पर फेंकने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय हमारे पूज्य गुरुजी ने अपनी गहन साधना और अनुसंधान के बाद खोज निकाला है और यह उपाय सैकड़ों लोगों ने किया है और उन सैकड़ों लोगों को इसका अद्भुत फल मिला है। कुछ लोगों का व्यापार बढ़ गया, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई, कुछ लोगों के घर में बांझपन की समस्या दूर हो गई, कुछ लोगों के बेटे बेटियों की शादियां हो गई जो वर्षों से रुकी हुई थी। तो दोस्तों, आप भी आज इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखें, इस उपाय को अच्छी तरह समझें और आज की रात बिना कोई देरी किए इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है ये अवसर आपके जीवन में दोबारा ना आए। भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये सावन का बड़ा मंगलवार होता क्या है और ये अन्य मंगलवारों से इतना अलग और इतना विशेष क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में हर महीने 2 मंगलवार आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, लेकिन सावन का बड़ा मंगलवार कोई साधारण मंगलवार नहीं है। सावन का यह मंगलवार शुक्ल पक्ष में आता है और यह भगवान शिव और देवताओं के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के इस बड़े मंगलवार पर भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के कल्याण के लिए विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। महादेव शिव शंकर इस दिन अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, वह आंख जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जो किसी भी बुराई को भस्म कर सकती है, जो किसी भी समस्या को समाप्त कर सकती है। भगवान शिव को मंगल ग्रह से भी विशेष जुड़ाव है। मंगल ग्रह को युद्ध, साहस और धन का देवता माना जाता है। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है और जब यह मंगलवार सावन महीने में आए तो इसका शक्तिशाली प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, सावन का महीना मानसून की बारिशों का महीना है। बारिश से आसमान शुद्ध होता है, धरती शुद्ध होती है, नदियां आती हैं और हर चीज को धोती हैं। उसी तरह सावन का बड़ा मंगलवार आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को धोकर साफ कर देता है। आपके पास जो भी बुराई है, जो भी अशुद्धता है, जो भी समस्या है, सब कुछ इस दिन को सदुपयोग करके दूर किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रात का विशेष महत्व यह भी है कि यह रात भगवान शिव के अर्धरात्रि जागरण का समय है। शास्त्रों के अनुसार सावन के मंगलवार की रात को भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और इस समय वे अपने भक्तों की सुनते हैं। इस समय किए गए प्रार्थना, उपाय और पूजा सीधे महादेव तक पहुंचती है। जो व्यक्ति इस समय भगवान शिव से कोई मांग लगाता है, जो भी उपाय करता है, उस उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से मिलता है। इसलिए यह सावन का बड़ा मंगलवार इतना महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो भी उपाय करेंगे उसका फल मात्र 3 दिनों में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस मुख्य उपाय की जो आज की रात आपको करना है। यह उपाय है एक लौंग का उपाय।
लेकिन कोई साधारण लौंग नहीं, बल्कि एक विशेष विधि से तैयार किया गया है, एक पवित्र लौंग। भक्तों, ये सोचकर इस उपाय को छोटा मत समझ लेना कि बस एक लौंग फेंकनी है तो क्या बड़ी बात है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है लौंग के बारे में। लौंग केवल एक मसाला नहीं है, केवल एक जड़ी बूटी नहीं है। लौंग एक दिव्य औषधि है, एक पवित्र वनस्पति है जो सदियों से भारतीय योग विज्ञान में उपयोग होती आ रही है। लौंग नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है, बुरी नजर को दूर भगाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाती है और घर को नकारात्मकता से सुरक्षित रखती है। हमारे ऋषि मुनियों ने लौंग को देवताओं का प्रिय द्रव्य माना है। भगवान शिव को लौंग बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में भी लौंग चढ़ाई जाती है। माता दुर्गा और माता काली की पूजा में लौंग का उपयोग होता है। महालक्ष्मी की पूजा में लौंग अवश्य चढ़ाई जाती है। जब इतने देवी देवताओं को लौंग प्रिय है, जब लौंग सभी देवताओं को समर्पित की जा सकती है, तो लौंग से किया गया उपाय कितना प्रभावशाली होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुजी ने इस विशेष सावन के बड़े मंगलवार पर लौंग का यह उपाय बताया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह उपाय किसके लिए है। यह उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं। चाहे आपकी समस्या आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे व्यापार में घाटा हो रहा हो, चाहे घर में क्लेश और झगड़े हो, चाहे संतान से जुड़ी समस्या हो, चाहे विवाह में बाधा आ रही हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, चाहे किसी अनजान रोग से जूझ रहे हों, हर समस्या के लिए यह उपाय काम करता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, जिनके घर में पैसों की बहुत तंगी है, जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में पैसा आता ही नहीं है, जो कमाते हैं लेकिन सब कुछ खर्च होकर निकल जाता है। ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, जो बड़ी दौलत कमाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय घर की माताएं और बहनें विशेष रूप से करें, क्योंकि घर की माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती है। माता लक्ष्मी तभी घर में आती है जब घर की माताएं और बहनें प्रसन्न हों। घर की माता जब कोई उपाय करती है तो उस उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। माँ का आशीर्वाद और माँ की श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देता है। इसलिए घर की जो बड़ी माताएं हैं, जो दादियां हैं, जो बहनें हैं, वे आज की रात ये उपाय अवश्य करें और अपने पूरे परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए भगवान शिव और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। भक्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है। देखिए, ये उपाय आज की रात करना है और रात का समय सबसे उत्तम रहेगा। प्रदोष काल यानी शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप इस समय उपाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारणवश इस समय उपाय नहीं कर पाते तो शाम के 7 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से इससे भी देर हो जाए तो रात के 9 बजे तक भी ये उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी समय करें, लेकिन करें जरूर। जो लोग नौकरी पर जाते हैं, जो लोग दिन भर की मेहनत करके देर रात लौटते हैं, वे भी यह उपाय जरूर करें। थोड़ी देरी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज यह उपाय करना मत छोड़िए। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। यह उपाय करना कैसे है और इस उपाय में क्या क्या सामग्री चाहिए। देखिए, इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामग्री बहुत ही कम है। ये उपाय बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, किसी भी जटिलता से मुक्त है और इसे हर घर में किया जा सकता है।
आपको चाहिए केवल एक लौंग। हाँ दोस्तों, केवल एक फूलदार साबुत लौंग, लेकिन ध्यान रहे यह लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिगड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो बहुत सूक्ष्म गोल गोल छोटे से फूल जैसा भाग होता है वह पूरा और साबुत होना चाहिए, क्योंकि ये फूल वाला हिस्सा ही लौंग की असली शक्ति होती है। जब आप लौंग लें तो उसे ध्यान से देखें कि वह पूरी है, साबुत है और कोई नुकसान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उपाय आपको करना कहाँ है? यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। आज सावन के बड़े मंगलवार की रात आपको यह एक लौंग अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर फेंकनी है। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सारी ऊर्जाएं प्रवेश करती है, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा। घर का मुख्य द्वार घर और बाहर की दुनिया के बीच की सीमा है। यह एक सीमांत रेखा है, एक अलौकिक रेखा है। जब आप आज की रात इस पवित्र लौंग को मुख्य द्वार पर फेंकेंगे तो ये लौंग एक कवच का काम करेगी, एक सुरक्षा कवच। ये आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की ओर धकेलेगी और माँ लक्ष्मी और भगवान शिव के आशीर्वाद को आपके घर के अंदर रोकेगी। दोस्तों, जब आप ये लौंग फेंकें उससे पहले आपको क्या करना है वह सुन लीजिए, क्योंकि ये प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप शुद्ध मन और शरीर से तैयार हो। अगर संभव हो तो ठंडे पानी से स्नान करें, स्वच्छ और हल्के फुल्के सफेद या पीले वस्त्र पहने। सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और पीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाए या किसी शांत कोने में बैठ जाएं। वहां भगवान शिव और माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाएं या फिर मन में ही उनका ध्यान करें। भगवान शिव का चित्र या मूर्ति जो आपके घर में हो उसके सामने बैठें। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का ध्यान करें। मन में अपनी मनोकामना को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचें। ये सोचें कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप धन चाहते हैं? क्या आप सुख शांति चाहते हैं? क्या आप किसी रुके हुए काम को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप किसी लंबी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप अपने बेटी की शादी देखना चाहते हैं? क्या आप अपना व्यापार बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? जो भी आपकी सबसे बड़ी इच्छा हो उसे अपने मन में पूरी स्पष्टता और जीवंतता के साथ सोचें। भोलेनाथ के भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप अपनी इच्छा को मन में सोचें तो उसे बार बार दोहराएं। बस ये ना सोचें कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि यह स्पष्ट करें कि मुझे 5 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए। अगर व्यापार बढ़ाना है तो सोचें कि मेरा व्यापार 2 गुना होगा। अगर शादी करनी है तो सोचें कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मन में एक स्पष्ट चित्र बनाएं, फिर उस लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें। दाहिना हाथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उसे अपनी छाती के पास लाएं और भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। और नमः शिवाय, महादेव, भोलेनाथ, शंकर, इनमें से किसी भी नाम का जाप करते हुए उस लौंग को अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर फेंक दें। दहलीज पर फेंकने का अर्थ है कि वह लौंग आपके घर और बाहर की दुनिया के बीच की सीमा पर रहे। यह लौंग एक प्रहरी बनकर आपके घर की रक्षा करेगी। भक्तों, अब बहुत महत्वपूर्ण बात, ये उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। पहली बात, जब आप ये उपाय कर रहे हों तो आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अगर मन में संदेह है, अगर ये विचार आ रहा है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, पता नहीं लौंग से क्या फायदा होगा, तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। भगवान श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं, संदेह से बिल्कुल नहीं। मन में पूर्ण विश्वास रहे कि भगवान शिव हैं, वे मेरी सुन रहे हैं, वे मेरी मदद करेंगे। दूसरी बात, ये उपाय करने के बाद उस लौंग को वहां से उठाए नहीं, आप उसे वहीं पड़ा रहने दें। कुछ दिन बाद जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आप उसे साफ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए उसे वहीं रहने दें। तीसरी बात,
उपाय करने के बाद किसी को भी ये न बताए कि आपने क्या उपाय किया है। उपाय का रहस्य बना रहे तो उसका फल और भी जल्दी और अधिक मजबूती से मिलता है। अपनी पत्नी को, अपनी मां को भी मत बताइए कि लौंग फेंकी है, ये गोपनीय रहे। चौथी बात, जब लौंग फेंक दें उसके बाद विश्वास के साथ इंतजार करें। हर रात सोने से पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और धन्यवाद दें कि वे मेरी मदद कर रहे हैं। पांचवी बात, उपाय के बाद कम से कम 7 दिन तक कोई नकारात्मक बातें न करें, किसी की निंदा न करें, किसी को गाली न दें, किसी से झगड़ा न करें, अपने आप को एक पवित्र स्थिति में रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है। देखिए, बहुत बार हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलती। पैसा कमाते हैं लेकिन हाथ में टिकता नहीं। काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाता है। बिजनेस करते हैं लेकिन घाटा होता रहता है। नौकरी में परेशानी आती रहती है, घर में क्लेश रहता है, बच्चे बीमार रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है पितृदोष। जब हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी की आत्मा अतृप्त होती है, जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होता है, जब हम उनके लिए कुछ न कर पाते हैं, तो उनकी आत्मा की अशांति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा कारण है नजर दोष या बुरी नजर। जब कोई व्यक्ति जलन की भावना से हमें देखता है, जब कोई हमारी तरक्की से ईर्ष्या करता है, जब कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी नकारात्मक सोच, उसकी बुरी भावना हमारे जीवन पर असर डालती है। ये बुरी नज़र बहुत शक्तिशाली होती है। तीसरा कारण है वास्तु दोष। घर के निर्माण में, घर के डिजाइन में अगर कोई त्रुटि हो, अगर कोई गलत दिशा में चीजें रखी हों, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमारे जीवन में परेशानियां लाती है। चौथा कारण हो सकता है ग्रह दोष या नक्षत्र दोष। कुछ लोगों का जन्म ऐसे ग्रह परिवर्तन के समय होता है जो जीवन भर परेशानी दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी दोष बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। इनका असर धीरे धीरे छिपकर होता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपका जीवन इनसे प्रभावित होता रहता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज सावन के बड़े मंगलवार का यह उपाय इन तीनों, चारों, सभी दोषों को एक साथ दूर करने में सक्षम है। भगवान शिव की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जब एक साथ मिल जाए तो कोई भी दोष, कोई भी बाधा, कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। भगवान शिव को नकारात्मकता को नष्ट करने में महारत हासिल है। वे त्रिपुरारी है जिन्होंने तीनों दानवों को नष्ट किया। उनकी तीसरी आंख ब्रह्मांड की सभी बुराइयों को भस्म कर सकती है। तो जब आप आज भगवान शिव की शरण में जाते हैं, जब आप उनसे मदद मांगते हैं, तो वे आपकी हर समस्या को हल कर देंगे। दोस्तों, चलिए अब नज़र दोष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये आजकल सबसे आम समस्या है। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते। वे जो भी देखते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सफल हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो गई, किसी का व्यापार बढ़ गया, किसी के घर में खुशियां हैं, तो उनके मन में एक प्रकार की जलन, ईर्ष्या और कड़वाहट उत्पन्न होती है। ये भावना जब दूसरे को गहरी नज़र से देखते हुए प्रकट होती है, तो वही नज़र दोष बन जाती है। ये नज़र दोष इतनी शक्तिशाली होती है कि जिस व्यक्ति को ये लग जाए, उसका जीवन अचानक से बदल जाता है। जो काम अच्छे से चल रहे थे वे रुक जाते हैं, जो धन आ रहा था वो चला जाता है, घर में सुख शांति गायब हो जाती है, क्लेश और झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, अचानक स्वास्थ्य समस्याएं आने लगती हैं। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी इस तरह के अचानक नकारात्मक बदलाव आए हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर बुरी नज़र डाली है, तो जान लीजिए कि ये नज़र दोष का असर है। इस नज़र दोष को दूर करने के लिए लौंग सबसे प्रभावशाली और सबसे तेजी से काम करने वाला उपाय है।
हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि लौंग में देवी देवताओं की शक्ति निवास करती है। लौंग की तीव्र सुगंध नकारात्मक शक्तियों को भगाती है। लौंग का सूक्ष्म धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा पूजा में लौंग का उपयोग करते थे और आज भी करते हैं। वे जानते थे और जानते हैं कि लौंग में अद्भुत और अलौकिक शक्ति होती है। दोस्तों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वो यह है कि सावन के बड़े मंगलवार की रात का क्या विशेष महत्व है। देखिए, मंगलवार को भगवान शिव और भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। मंगल ग्रह युद्ध और साहस का ग्रह है। मंगलवार को यज्ञ, तपस्या और आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। लेकिन जब यह मंगलवार सावन महीने में आए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है। इस महीने में भगवान शिव को विशेष तपस्या के बाद पार्वती जी मिली। इसीलिए सावन को विवाह के महीने के रूप में भी देखा जाता है। सावन में भगवान शिव की शक्ति सर्वाधिक होती है और जब सावन का मंगलवार हो तो वह एक दुर्लभ संयोग बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बड़े मंगलवार की रात को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इस रात को भगवान शिव का आशीर्वाद सबसे अधिक मिलता है। जो व्यक्ति इस रात भगवान शिव का ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, जब तक करता है तो उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन की सभी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस रात की गई प्रार्थना, ये उपाय सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है। जब आप इस पवित्र रात में लौंग फेंकते हैं तो आप सीधे भगवान शिव से बातचीत कर रहे होते हैं, आप सीधे उनसे मदद मांग रहे होते हैं और भगवान शिव के आगे कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। भक्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो वर्षों से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए, करोड़पति बनना कोई असंभव या अप्राकृतिक बात नहीं है। यह पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए केवल मेहनत और पढ़ाई काफ़ी नहीं है। इसके लिए सही समय, सही अवसर, सही लोगों का साथ और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की कृपा चाहिए। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी योजना बनाएं, कितनी भी कोशिश करें, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा हो जाए, जब भगवान आपकी ओर देख लें, तो जो काम वर्षों में नहीं होते वे दिनों में, महीनों में पूरे हो जाते हैं। तो आज इस सावन के बड़े मंगलवार की रात जब आप ये लौंग का उपाय करेंगे, जब आप भगवान शिव से करोड़पति बनने की कामना करेंगे तो आपका भाग्य बदलना शुरू होगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर पड़ जाएगी। दोस्तों, ये मत सोचिए कि ईश्वर से मांगना उचित है या नहीं। ईश्वर तो खुद चाहते हैं कि उनके भक्त सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे। एक पिता अपने बेटों को सुखी और संपन्न देखकर जितना खुश होता है, परमपिता परमेश्वर अपने भक्तों को सुखी और समृद्ध देखकर उससे कई गुना अधिक खुश होते हैं। तो बिल्कुल ईश्वर से मांगिए, बिल्कुल उनसे कहिए कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे यह सब कुछ चाहिए। इसलिए आज की रात बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्माहट के भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांगिए। उनसे साफ साफ कहिए कि हे प्रभु, हे महादेव, आज सावन के इस बड़े मंगलवार की पावन रात में आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन की इस समस्या को दूर करें, मेरी ये मनोकामना को पूरा करें, मुझे सुख दें, समृद्धि दें, धन दें। और भगवान शिव आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। भोलेनाथ के भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस लौंग वाले उपाय के साथ साथ आज की रात आपको एक और छोटी सी चीज करनी है जो उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। आज की रात सोने से पहले भगवान शिव से किसी भी नाम का जाप करें। मो नमः शिवाय, इस महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आप 108 नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार या 51 बार करें।
ये जाप तुलसी की माला से करें, क्योंकि तुलसी की माला से किया गया जाप बहुत पवित्र और शक्तिशाली होता है। अगर तुलसी की माला नहीं है तो किसी भी माला से कर सकते हैं, और अगर माला भी नहीं है तो मन में ही ये जाप करें। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माला से कर रहे हैं या नहीं, भगवान को आपकी भावना मायने रखती है। ओ नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूं, मैं उनके चरणों में झुकता हूं, मैं उनकी शरण में आता हूं। जब आप इस महामंत्र का जाप करते हैं तो आप सीधे भगवान शिव से जुड़ जाते हैं। आपकी चेतना भगवान की चेतना के साथ एक हो जाती है। इस जाप के साथ जब आपका लौंग वाला उपाय जुड़ता है तो दोनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य उपाय बन जाता है। आपकी शक्ति दोगुनी तिगुनी हो जाती है। इसलिए ये जाप जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के मंगलवार पर जो व्यक्ति उपवास रखता है या कम से कम फल का सेवन करता है और भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे लाखों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। सोचिए, लाखों यज्ञ, ये कितनी बड़ी बात है। हम में से कोई भी इतने यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन केवल सावन में उपवास रखने और भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से आपको उस सभी पुण्य के बराबर फल मिलता है। इसलिए अगर आप आज उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पूरे दिन का उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम रात का खाना न खाएं। और अगर किसी कारणवश उपवास बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप बीमार हैं या आप बहुत कमज़ोर है या आपको डायबिटीज़ है, तो कम से कम आज के दिन मांसाहार ना खाएं, शराब ना पिए, प्याज लहसुन न खाएं, हल्का फुल्का भोजन करें। दूध, दही, फल, मखाने, समाते चावल आदि खाएं। इससे भी आपकी शुद्धता बनी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज की रात जब आप ये लौंग का उपाय करें तो उसके तुरंत बाद आप अपने घर में दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं, घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के पास एक दीपक जलाएं। ये दीपक घी का जलाएं, तेल का नहीं। घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। घी की सुगंध और माता की शक्ति एक दूसरे को मिलकर अद्भुत चमत्कार कर देती है। जिस घर में नियमित रूप से घी का दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, सदा धन की वर्षा होती रहती है। इसलिए आज की रात घी के दीपक जलाएं और भगवान के सामने बैठकर उनका ध्यान करें। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय के बाद 3 दिनों में क्या क्या संकेत और संकेत मिलते हैं, जो यह साफ साफ बताते हैं कि आपका उपाय सफल हो गया है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। पहला संकेत आता है स्वप्न के रूप में। अगर उपाय करने के बाद रात को आपको स्वप्न में कमल का फूल दिखे या पानी दिखे, नदी, तालाब या पानी की धारा या कोई सफेद रंग की वस्तु दिखे या कोई पक्षी दिखे, तो समझ लीजिए कि आपका उपाय सफल हो गया है। दूसरा संकेत यह है कि अचानक से आपके मन में बहुत अधिक शांति का अनुभव होगा। वह बेचैनी, वह घबराहट, वह चिंता जो आप महसूस कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको लगेगा कि कोई बोझ उतर गया। तीसरा संकेत है कि आपके घर में अचानक कोई शुभ समाचार आएगा, कोई फोन कॉल आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी, कोई नई संभावना खुलेगी। चौथा संकेत यह है कि आपको अचानक से किसी काम का समाधान दिख जाएगा। जो समस्या बहुत दिनों से चल रही थी उसका हल अचानक से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत उपाय किए लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमने पूजा की, व्रत रखे, दान किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये बात सुनकर मन में बहुत दुख होता है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने वे उपाय किए उस समय आपके मन में पूरी श्रद्धा थी, आपके मन में पूरा विश्वास था, या आप हर समय सोच रहे थे कि देखते हैं होता है या नहीं? आपकी आधी आधी मन से की गई पूजा तो उपाय ही नहीं मानी जाती।
देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। वे आपके संदेह को भी देखते हैं और आपकी श्रद्धा को भी देखते हैं। जब श्रद्धा सच्ची होती है, जब विश्वास पूरा होता है, तो भगवान कभी निराश नहीं करते हैं। हजार असफलताओं के बाद भी भगवान अपने भक्त को सफल कर देते हैं। इसलिए आज जब आप यह उपाय करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे श्रद्धा के साथ करें, पूरे भाव के साथ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई उपाय करो तो उसके साथ साथ एक संकल्प भी लो। संकल्प यह लो कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, अगर मेरे सपने सच हो जाएंगे, तो मैं भगवान के मंदिर में जाकर उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। अगर मुझे धन मिलेगा तो मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊंगा, या किसी बच्चे की पढ़ाई करवाऊंगा, या किसी की शादी में मदद करूंगा। जब आप ये संकल्प लेते हैं तो आपका उपाय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि दान और सेवा का संकल्प ईश्वर को बहुत बहुत प्रिय है। ईश्वर ऐसे भक्तों को खुद ही ढूंढते हैं और उनका जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूं जो आप इस मुख्य लौंग वाले उपाय के साथ कर सकते हैं। यह उपाय है भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करने का। आज की रात अगर आप पीले फूल लेके भगवान शिव को अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना मांगे तो ये बहुत ही फलदायी होता है। पीला रंग शिव जी का प्रिय रंग है। पीले फूलों की सुगंध भगवान को बहुत पसंद है। पीले फूलों से पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पीले फूल न मिले तो सफ़ेद फूल भी दे सकते हैं। सफ़ेद रंग भी शिव जी का प्रिय है। साथ ही साथ आज की रात तुलसी को जल चढ़ाए, तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, शिव जी की ही एक शक्ति है। जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, हमेशा धन और समृद्धि रहती है। भोलेनाथ के भक्तों, आज के इस पावन दिन के बारे में एक और बहुत रोचक तथ्य बताता हूँ। पुराणों में लिखा है कि सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान शिव सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। इसी महीने में भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल तपस्या की थी, और सावन के महीने में भगवान शिव को पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना पड़ा। तो सावन का महीना प्रेम, भक्ति और मनोकामना पूर्ति का महीना है। और जब इस सावन का महीना मंगलवार को मिले तो यह एक दिव्य संयोग बन जाता है। दोस्तों, चलिए अब एक बार पूरे उपाय को संक्षेप में समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भ्रम ना रहे और आप सही तरीके से उपाय कर सके। आज 4 अगस्त सावन का बड़ा मंगलवार है। इस दिन की रात में शाम के 6 से 7 बजे के बीच या इससे थोड़ी देर बाद भी आपको एक फूलदार साबुत पूरी लौंग लेनी है। पहले स्नान करें, स्वच्छ और हल्के वस्त्र पहने, अपने घर के मंदिर में या किसी शांत जगह जाएं। वहाँ भगवान शिव, माता लक्ष्मी और माता पार्वती का ध्यान करें। एक दीपक जलाएं। मन में अपनी मनोकामना को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचें। फिर उस लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें। मो नमः शिवाय का जाप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उस लौंग को अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर फेंक दें। फिर वापस आएं, घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव के नाम का जाप करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इतना करने के बाद बस 3 दिन प्रतीक्षा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहें और कुछ न करें। 3 दिनों के बाद भी अपना काम धंधा करते रहे, अपना व्यापार करते रहे, अपनी नौकरी करते रहे। बस आपके मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास बना रहे। हर रात सोने से पहले भगवान शिव को धन्यवाद कहें कि वे मेरी मदद कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ जीते रहें और देखें कि कैसे
भगवान शिव आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे, कैसे आपके समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, कैसे आपके सपने पूरे होने लगेंगे। भक्तों, आज के इस वीडियो में जो बात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे केंद्रीय है वो यह है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितने भी बड़ा दुख हो, चाहे कितने भी अंधेरे में हो, भगवान की कृपा से वो सब दूर होता है, भगवान की शक्ति से वो सब समाप्त होता है। हम अकेले नहीं हैं, भगवान शिव हमेशा हमारे साथ है। लेकिन हमें उनसे जुड़ना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। जो व्यक्ति भगवान की सच्ची शरण में जाता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, राम ने हनुमान की रक्षा की, शिव ने हमेशा अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान किया। आज भी वे हमारे साथ हैं, आज भी वे हमारी सुन रहे हैं, आज भी वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज के इस खास दिन पर एक विनती है, अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि यह जानकारी उपयोगी है, अगर आपको लगा कि यह उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, तो इसे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर साझा करें। क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त को, आपके किसी परिजन को इस उपाय की जरूरत हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत कठिन परिस्थिति में हो, बहुत समस्याओं से जूझ रहा हो और यह उपाय उसकी जिंदगी बदल दे। तो आप इस वीडियो को शेयर करके किसी की जिंदगी बेहतर बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। शायद आपके शेयर करने से कोई करोड़पति बन जाए, कोई अपने सपने को पूरा कर ले, तो जरूर शेयर करें। भक्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण घंटी भी दबा लें, ताकि आगे आने वाले सभी धार्मिक, आध्यात्मिक और चमत्कारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप किसी और जगह पर नहीं देख पाएंगे ये ज्ञान। आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार, अपना अनुभव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रार्थनाओं, आपकी आस्था, आपकी कहानियां हमें प्रेरित करती है। मेरे प्यारे भक्तों, अब आखिरी में एक बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शंकर, इस सावन के बड़े मंगलवार के इस पावन दिन पर आप सभी की कृपा बनी रहे, आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, धन दौलत लेकर आए। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को मिले, आपके घर में सुख शांति का स्थायी वास हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। आपके बेटे बेटियों की शादियां हों, आपके बिजनेस बढ़ें, आपकी नौकरी सुरक्षित रहे, आपकी पढ़ाई पूरी हो, आपकी हर कोशिश सफल हो, हर दिन आपके जीवन में नई खुशियां आएं। जय श्री महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा, जय माता काली, जय सभी देवी देवताओं को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।